क्या आरबीएल बैंक है अगला यस बैंक बनने वाला है। हाय, दिस इज देव एंड यू वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के ऊपर। और आरबीआई ने यहाँ पर सख्त एक्शन ले लिया है आरबीएल बैंक के एमडी के ऊपर। तो अब क्या होने वाला है, क्या स्टॉक क्रैश होने वाला है, इसके ऊपर हम बात करने वाले। क्या यस बैंक जैसा हाल होने वाला है, इसके ऊपर हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक बात को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आरबीएल बैंक के स्टॉक की बात करें तो 173 का प्राइस है और ये 24 दिसंबर के हिसाब से कल की डेट 27 दिसंबर, कल मार्केट ओपन होगा। और शायद उम्मीद लोग यही लगा के कर रहे हैं कि ये गैप डाउन के साथ ओपन होगा। अब कितना गैप डाउन होगा और कहाँ तक ये नीचे जा सकता है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आरबीआई ने बहुत ही यहाँ पर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले दिया है, जैसा कि यस बैंक के साथ हुआ था। एमडी को हटाने का प्रस्ताव लेकर आए थे। अब यहाँ पर लोग हैं यस बैंक के साथ इसको जोड़कर चल रहे हैं। तो क्या हुआ था यस बैंक के केस में, देखिए यस बैंक के केस में यहाँ पर जो है असेट पर जो है यस बैंक के असेट्स है उन पर जो है डाउट था। सेम टू सेम आरबीएल बैंक के साथ डाउट है और यही बात लोगों को परेशान कर रही है इस वक्त, इवन सभी को यहाँ पर परेशान कर रही है। तो आरबीएल बैंक के जो असेट है उनके ऊपर भी डाउट है। कई साल काफ़ी टाइम हो गया है इसके ऊपर डाउट करते करते। यस बैंक के केस में भी यही था और उसके बाद एमडी को हटा दिया गया। उसके बाद जो नए एमडी आए, उसके बाद जो आपने तेजी देखी वो तो हुई, लेकिन जब असलियत सामने निकल के आई, जब नए एमडी आए, उसमें जब एनपीए बाहर निकल के आई, तो यस बैंक का क्या हुआ था यार। यहाँ पर जो है यस बैंक के केस में यस बैंक का पूरा का स्टॉक या पूरा शेयर जो है वो क्रैश कर गया था। तो यहाँ पर वैसी सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, आरबीएल बैंक और यस बैंक में दो चीज़ें बहुत कॉमन है जो कि अभी जो है तंग कर रही हैं, वो है असेट और एमडी का हटाना। अब ये चीज़ें काफ़ी नहीं होती हैं कि आरबीएल बैंक क्रैश होने वाली, लेकिन ये मंडे के सिनेरियो में ही पता चलेगा कि जो रिटेल है और जो इन्वेस्टर है वो क्या सोच के चल रहे होंगे। क्योंकि आरबीआई के जिस हिसाब से आरबीआई ने यहाँ पर अपना एक्शन लिया है, उस हिसाब से लोग डर चुके हैं। इन्वेस्टर चाहे कितना भी बड़ा हो, वो भैया यही सोच रहा है कि हाँ, शायद अब यहाँ पर दिशा चेंज होने वाली है ये आरबीएल बैंक की, और कहीं ये स्टॉक क्रैश तो नहीं कर जाए, कहीं मेरा पैसा ख़राब तो नहीं हो जाए। तो कुछ लोग निकलने की सोचेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट तो ज़रूर आनी है। ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ, गिरावट आनी है। देखिए, लगभग 7 घंटे हो चुके हैं, 7 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। आरबीएल ने यहाँ पर जो है आरबीएल बैंक की जो सीईओ है, एमडी है, उनको आरबीआई ने कह दिया है आप छुट्टी पर जा सकते हैं। अब नए एमडी और सीईओ आएंगे और वो अपना यहाँ पर जो है नई गद्दी को, अपनी जो गद्दी को है जो एमडी की, वो संभालेंगे। अब लेकिन यहाँ पर एक खबर और चल रही है। 3 घंटे पहले एक खबर आई है, AIBEA। ये है क्या? ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, AIBEA, ये यहाँ पर प्रस्ताव लाए हैं कि आरबीएल बैंक जो है इसको मर्ज कर दिया जाए 2 स्टेट ओन्ड, यानी स्टेट ओन्ड जो बैंक्स हैं, स्टेट ओन्ड बैंक, इसके साथ जो है वो मर्ज कर दिया जाए। तो ये पता नहीं इम्पैक्ट कैसा डालेगी, लेकिन इसका भी इम्पैक्ट है। तो 2 खबरें हैं जो मंडे को आरबीएल बैंक को ड्राइव करेंगी। देखिए, एक एमडी के जाने की जो खबर है वो तो इम्पैक्ट डालने ही वाली है, बहुत ही तंगड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। कितना पड़ेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, इम्पैक्ट पड़ना है, ये तो बात तय है। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए, ये जो खबर आ गई वो ठीक है। अगर नीचे मिलता है कहाँ तक नीचे जा सकते हैं, क्या टेक्निकल कहते हैं, इसके ऊपर अब बात करें, क्योंकि खबर का सिलसिला जो है वो हो चुका है ख़त्म। अब जो कल न्यूज़ आई, कल एनालिस्ट क्या बात करें, कल बड़े बड़े फर्म्स क्या बात करेंगे आरबीएल बैंक के ऊपर, ये अब आना है। और अब वो बताएंगे कि इस बैंक में आगे चलकर अब होना क्या है। हम अपना पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये अगली यस बैंक बनने वाली है। ये कहना बिल्कुल गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। तो ध्यान रखिएगा, कल का मंडे को देखिएगा कि अब क्या होने वाला है, क्या लोग कहते हैं इसके बारे में, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो क्या कहने वाले हैं। अब देखिए, ये गिरावट कहाँ रुक सकती है, लेकिन उससे पहले देखिए 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है
और अभी यहाँ पर अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, तो इस पर ध्यान मत दीजिए। पी रेशियो पर ध्यान मत दीजिए, इंडस्ट्री पी पर ध्यान मत दीजिए। बुक वैल्यू देखिए 204 रुपये, 204 रुपये 4 पैसे की बुक वैल्यू, और स्टॉक काम कर रहा है 172 पर, तो अपनी बुक वैल्यू से नीचे है, तो एक अंडर वैल्यूड के सिचुएशन में तो ये बैंक चल ही रही है। देखिए डराने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि एफआईआईज के हाथ में, प्रमोटर तो कोई है ही नहीं, एफआईआईज के हाथ में है ये बैंक। सबसे ज्यादा एफआईआई होल्ड करते हैं, 31.59% होल्ड करते हैं इस बैंक को। प्लस इसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा, एफआईआईज ने 2020 से 9th मंथ यानी सितंबर के महीने में 30.62 की हिस्सेदारी थी इस बैंक में, 30.62% की हिस्सेदारी थी, जो कि बढ़ाकर 37.57 कर दी। उसके बाद लगातार यहाँ पर कम होती जा रही है, और अब तक के 2021 सितंबर का जो 2021 सितंबर है उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि हिस्सेदारी घटकर 31.59% की रह गई है। अगर यहाँ पर डाउट हुआ एफआईआईज को आरबीएल बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा, जो कि हो ही रहा है और लगातार वो हिस्सेदारी घटा रहे हैं, तो यहाँ पर इस स्टॉक की हालत बिगड़ने वाली है अगर एफआईआईज ने सेलिंग स्टार्ट कर दी एक बार इस बैंक के शेयर की। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वो हमें बाद की बात है, बाद में पता चलेगा। कल का सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडे को क्या निकल के आता है, किस तरीके का रिएक्शन मिलेगा, लेकिन उसे जानना बहुत ज़रूरी है। रिटेल इन्वेस्टर बहुत है इस बैंक में, 42 से 44% के आसपास जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इस बैंक में सबसे ज़्यादा एफआईआईज की हिस्सेदारी है। अब देखिए यहाँ पर जो है कॉल पुट यानी ऑप्शन चेन का डेटा के हिसाब से देखिए 170 पर आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, सपोर्ट है ऑप्शन चेन के हिसाब से, और 180 आपका रेजिस्टेंस है। अगर ये ऊपर भागा तो 180 का रेजिस्टेंस आपका आ जाता है, और ये आपका सपोर्ट जो है नीचे का, फिलहाल तो सपोर्ट की बात करें तो 170 पर सपोर्ट है ऑप्शन चेन के हिसाब से। उसके बाद सभी सपोर्ट जो है कमज़ोर है, सबसे बड़ा सपोर्ट 170 172 की प्राइस पर चल रहा है स्टॉक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 170 आपका ऑप्शन चेन के हिसाब से बहुत बड़ा सपोर्ट है, और ये 30 दिसंबर तक की, यानी अपना जो मंथली एक्सपायरी आने वाली है 30 दिसंबर को, तब तक के हिसाब से 170 का सबसे बड़ा सपोर्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट में क्या है, देखिए यहाँ पर पहला सपोर्ट बैंक ने लिया, और स्टॉक जो है अभी 172 पर है। अगर मान लीजिए कल अगर ओपन होता है, लोअर सर्किट पर ओपन होता है, 8% 9% नीचे ओपन होता है, तो भाई साहब आपका सपोर्ट 1 तो जो है वो टूट गया। सपोर्ट 2 ये कहाँ पर है, ये है आपका 150 के आसपास, 150.52 या 54 के आसपास आपका सपोर्ट पड़ने वाला है, सपोर्ट 2। अगर ये भी नहीं रहा तो आपका सीधे 124 रुपये पर सपोर्ट है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक का तीसरा सपोर्ट 124 पर है। उसके बाद फ्री फॉल मान के चलिएगा, अगर 124 भी इसमें टूटता है तो। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को मैं आपको पहले ही कह दूं, यस बैंक मानकर मत चलिए, अभी कंडीशन कुछ ऐसी है। ठीक है, 2-3 बातें एक जैसी मिल गई, लेकिन अब आता क्या है, नए निर्देश क्या आते हैं, उनको समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा, और हमको समझ में आ जाए कि नहीं भैया ये वो हाल नहीं है यस बैंक जैसा। तो अपने यहाँ पर सपोर्ट के लेवल मैंने आपको बता दी, 172 पर अभी स्टॉक काम कर रहा है। दूसरा आपका पहला जो सपोर्ट है वो 150 का पड़ेगा अगर नीचे गिरता है तो, और 150 का सपोर्ट लेकर अगर ऊपर जाता है तो ठीक है। 150 का सपोर्ट बहुत मजबूत सपोर्ट है। अगर 150 भी नहीं टिकता है और फ्री फॉल होना स्टार्ट होती है तो यहाँ पर सपोर्ट तीसरा आपका 124 रुपये पर है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर किसी को ख़रीदना है इस बैंक को, इस के शेयर को, तो ध्यान रखिएगा, अगर 150 टूटता है तो आपको फिर 124 के लेवल दिखाई दे सकते हैं, जो कि 2020 मार्च के लेवल हैं, लोएस्ट पॉइंट, और उससे नीचे ये 112 के आसपास के हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो उधर की तरफ आप कहीं ना कहीं ख़रीदारी कर सकते हैं अगर 150 के नीचे क्लोज देता है तो मंडे के दिन। और अब मुझे किसी एनालिस्ट या कोई भी अंदाजा अभी ये नहीं लगा सकता कि कितना नीचे खुलेगा या ऊपर खुलेगा या नहीं गिरावट होगी, ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। कल मंडे का दिन है, कल आराम से पता चल जाएगा सुबह के टाइम क्या होने वाला है। तो कल तक का वेट करिए। अभी जो है सब कुछ क्लियर है, सपोर्ट आपके सामने है, रेजिस्टेंस आपके सामने, सब कुछ आपके सामने ही है। इनको आप तवज्जो दीजिए बस। तो आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।